स्टार्ट। माय नेम इज़ मोहम्मद जिगरान फ्रॉम बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम। तो आज का मेरा टॉपिक है आर्थराइटिस यानी गठिया क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। स्टार्ट। मेरा टॉपिक है गठिया, तो मैं आपको गठिया के बारे में बताऊंगा, यानी जो इसे इंग्लिश में कहते हैं आर्थराइटिस। मैं इसके आपको साइन एंड सिम्टम बताऊंगा और किस कारण होता है, इसके मैं आपको बचाव बताऊंगा, किस किस चीज़ों से हम बचाव कर सकते हैं इसका। और मैं आपको बताऊंगा नर्सिंग मैनेजमेंट, हम इसमें जो फर्स्ट एड होता है किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। अगर जैसे इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी जो कि उम्र के बढ़ने के साथ हमारे घुटनों में जलन होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है और स्टिफनेस यानी जकड़न आने लगती है। तो और दूसरा टाइप होता है इसका रेमेटोइड आर्थराइटिस, जो कि हमारे ऑटोइम्यून डिसीज होती है। इसका मतलब है कि जो शरीर होता है वो खुद ब खुद अपने मतलब जो भी घुटने होते हैं, इसका कार्टिलेज जो है वो घिस जाता है, उसके कारण हमारे दर्द होने लगता है और पेन होने लगता है। ठीक है, गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों में दर्द और सूजन जकड़न हो जाती है, जिसके कारण इसमें हमें चलने में प्रॉब्लम होती है और स्टिफनेस। जैसे अगर हम सुबह रात को सोए और सुबह उठते हैं तो हमारे पैर मतलब पूरी तरीके से प्रॉपर मोबिलिटी नहीं कर पाते हैं। हमें इसमें की जो कि इम्पोर्टेंट है मोबिलिटी करना। हिंदी में बताओ क्या मतलब होता है, हिंदी में बताओ। मूव ना होना होता है, हिंदी में बताओ। जिससे हमारे पैर जो कि प्रॉपर तरीके से मुड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, दर्द होता है, जैसे कि हम अगर चलते हैं तो हमारे पैरों में चढ़ चढ़ के आवाज़ आने लगती है, इसमें घुटनों से आवाज़ आने लगती है। जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि हम आम भाषा में बोलते हैं कि गठिया का हो गया रोग। ठीक है, गठिया रोग हो गया, तो ये बताते हैं। तो इसका जो भी है गठिया का, मैं आपको प्रिवेंशन फर्स्ट एड बता देता हूँ। फर्स्ट एड में जो होता है हमारे प्रिवेंशन का मतलब होता है जैसे कि बचाव, क्या क्या बचाव है इसके। तो हम जैसे फर्स्ट एड भी कह सकते हैं इसे, जो कि अगर हम डॉक्टर के पास ले जाना है उसके पहले जो हम यूज़ करते हैं तो हम फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो भी होता है कि जैसे कि हमें नी कैप, मतलब जो कैप आता है, ये जो घुटना होता है इस पर हम लगा लेते हैं, जिससे कि हमारी मोबिलिटी आसान हो जाती है, चलने में हमें इम्प्रूवमेंट मिलता है, ताकि जकड़न नहीं हो, मतलब स्टिफनेस नहीं हो उसमें। ठीक है, तो हमें चलने में उसमें आसानी हो जाती है। और जो इसके बचाव हैं, जैसे नी कैप लगा के हम बचाव कर सकते हैं, और हल्के हल्के मतलब पैर को मतलब थोड़ा मूवमेंट करा के हल्के हल्के स्लोली करा के हम इसकी जो भी है मतलब आर्थराइटिस का प्रिवेंशन कर सकते हैं। नी कैप यूज़ करके प्रिवेंशन कर सकते हैं और स्लो चल के प्रिवेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा वेट बढ़ रहा है, ठीक है, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, हमारा वज़न बढ़ रहा है, तो हम वज़न को कम करके इसको हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बता दें, मोटापा बता दें मैंने। तो जैसे कि ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी हमारे जो भी आर्थराइटिस यानी गठिया का जो रोग होता है, ये मोटापा बढ़ने की वजह से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाता है तो हमारे जो घुटने होते हैं, नी, इन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वेट जो भी है इन पे ज़्यादा पड़ने लगता है वजन। ठीक है, उसकी वजह से हमारी स्टिफनेस हो जाती है, इसमें स्वेलिंग और पेन होने लगता है, जिसके लिए हम इसका मेडिसिन का प्रिवेंशन लेते हैं, डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए हमेशा से। इसमें हम पेन रिलीफ के लिए लेते हैं PCM यानी पैरासीटामोल, और सूजन को कम करने के लिए आइबुप्रोफेन एंड डाइक्लोफेनेक लेते हैं। और जो कि इसमें जो पेन रिलीफ होता है वो हमारा जो होता है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो मैंने बताया उम्र बढ़ने के साथ साथ जो होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है, जो पेन रिलीफ के लिए लेते हैं हम उसमें PCM लेते हैं, और जो सूजन कम करने के लिए लेते हैं हम उसमें आइबुप्रोफेन एंड डाइक्लोफेनेक लेते हैं। और जो हमारा सेकंड नंबर का वो टाइप था इसका रेमेटोइड आर्थराइटिस में, जो कि ऑटोइम्यून डिसीज है, जो कि शरीर खुद से हार्म पहुंचाने लगता है, तो उसमें हम लेते हैं मेथोट्रेक्सेट एंड स्टेरॉइड जैसे प्रेडिनिसोल। ये टेक मेडिसिन बिफोर कंसल्ट डॉक्टर, यानी हमेशा से डॉक्टर की कंसल्ट से लें, यानी पहले डॉक्टर से आप पूछिए ये दवाई हमारे लिए सेफ है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें दवाई लेनी है। और इसके जो कोजेस होते हैं, मतलब कारण किस किस वजह से हो जाता है ये, तो इसमें हमारी बढ़ती उम्र है, मोटापा यानी ओबेसिटी, मैंने आपको बताया, चोट लगना, ये इंजरी होना किसी चीज़ से, हमारी पहले की फैमिली हिस्ट्री जैसे कि हमारे पेरेंट्स से है। ठीक है, और ऑटोइम्यून डिसीज होती है, प्रॉब्लम, जो मैंने खुद से बताया कि शरीर खुद से अपने आप को हार्म पहुँचाने लगता है। ठीक है, और इसका जैसे ट्रीटमेंट, तो इसमें जो पेन किलर्स होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करते हैं, और फिजियोथेरेपी,
एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे कि जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है जिसमें कि सूजन वगैरह आने लगती है, तो उसे जो भी मेडिसिन पेन किलर होती है एंट्रा इन्फ्लेमेटरी, जो सूजन आती है उसे स्वेलिंग को डिक्रीज़ करने के लिए होती है, ठीक है, मतलब जो कि सूजन हो जाती है उसे कम करने के लिए होती है, ठीक है। और फिजियोथेरेपी हमारी होती है कि हम जैसे थेरेपी ले रहे हैं किसी चीज़ की, जॉइंट इंजेक्शन है, कुछ केसेस में इंजेक्शन भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और फिर हमारा लाइफ स्टाइल ट्रीटमेंट क्या है, जैसे कि लाइफ स्टाइल ट्रीटमेंट एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे हम मॉर्निंग में उठें तो हमने हल्की सी एक्सरसाइज यानी वॉकिंग करनी, ठीक है, और वज़न कम करना यानी वॉकिंग के थ्रू वज़न कम करना, हेल्दी डाइट लेना और ज़्यादा आराम नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा आराम करने से तो ये फिर बहुत अब जब आप उठोगे तो आपके जो है दर्द होना यानी पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और जॉइंट स्टिफ हो जाती है इसमें। तो हमारा जो अगर हम इसमें अगर ज़्यादा हमारे केसेस बढ़ जाते हैं आर्थराइटिस में, हमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है हमसे, जो कि मतलब कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो इसमें हम सर्जिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी हम सर्जरी कराते हैं। इसमें सर्जरी में क्या होता है, जो हमारा नी है इसका रिप्लेसमेंट करा देती है, ठीक है, नी रिप्लेसमेंट करा देते हैं। इसमें सीवियर केस कहलाता है। घुटना बदलना। ये जो नी रिप्लेसमेंट है इसमें जो ये होता है, इसमें हम जो बोन होती है हमारी उसको रिप्लेस करा देते हैं। इसमें कैप होती है, जो कि कैप होती है वो कैप लग जाती है इसमें सर्जरी से। और इसमें फिजियोथेरेपी जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे जॉइंट का मूवमेंट एक्सरसाइज कराना, मूवमेंट का मतलब बहुत स्लोली मूवमेंट कराना, मतलब रेंज ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं इसे, कि ऐसे करके हल्के हल्के रेंज कराना, मतलब इसकी मोशन कराना, ठीक है। और जैसे योगा जैसे ताड़ासन हो गया, ठीक है, और हॉट एंड कोल्ड थेरेपी लेना, मीन्स जैसे कि गर्म पानी लिया हमने, उसमें हमने एक कपड़े को भिगोया, ठीक है, उसे निचोड़ने के बाद हमने जहाँ पे हमारे जैसे कि अब मैंने आपको बताया नी का है, तो जैसे सूजन हो रही है उसमें, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने उसमें कंप्रेशन दिया, ठीक है, मतलब स्लोली। और कोल्ड भी इसी तरीके से ठंडे पानी का कंप्रेशन देना, ठीक है। और इसमें डाइट थेरेपी यानी खान पान में क्या क्या खाना है, तो कैल्शियम और विटामिन रिच जैसे कि खाना खाना है, विटामिन D3 की टैबलेट लेनी है, ठीक है, और दूध दही हरी सब्जियाँ खाना है इसमें, और हल्दी और अदरक सूजन कम करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसमें तो ये खाना, ज़्यादा तेल और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना, हमें इसे नहीं खाना है, ठीक है। और इसके प्रिवेंशन ये है बचाव, जैसे रोज़ एक्सरसाइज करना, ठीक है, वजन कंट्रोल में रखें इसमें, और जॉइंट पर ज़्यादा दबाव न डालें, जैसे हम वेट उठा लेते हैं या कोई चीज़ घर का काम है इधर से उधर करने लगते हैं, तो ये वेट हम ज़्यादा ना करें और ना ज़्यादातर मूवमेंट कराएं हाथ की, और सही बिल्कुल सही पोस्चर में चलना हमको, मतलब जैसे कि झटका है तब देख के थोड़ा ध्यान से चलना। और इसका हमारा जो भी है ये नर्सिंग मैनेजमेंट, अरे क्या खुजाट है वो अभी कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट का जो कि हिंदी मतलब है ये है कि जो नर्स हम आपको मैनेजमेंट बताते हैं, जो आपको जैसे अगर आप हॉस्पिटल में आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ और जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और प्रिवेंशन बताए घर पे जाने के बाद, जो आपको एडवाइस होती है तो स्टेप फॉलो करना होता है, वो नर्सिंग मैनेजमेंट कराता है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मतलब कि सूजन को कम करने के लिए, ठीक है, और इंक्लूडिंग NSAID, ठीक है, और इसमें स्टेरॉइड भी होते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, अप्लाई वॉर्म कंप्रेशन टू रिलैक्स मसल एंड कोन टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड नम पेन, जो कि पेन होता है इसमें उसको कम करने के लिए, और रिड्यूस स्वेलिंग यानी सूजन को कम करने के लिए। नमनेस का हिंदी जैसे कि नमनेस का मतलब यही होता है, जैसे कि अगर हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसमें हम अगर कुछ टच कर रहे हैं तो हमें सेंसेशन बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और जैसे इनकरेज रेस्ट एंड पीरियड बैलेंस देम विथ एप्रोप्रिएट जेंटल एक्सरसाइज टू मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी एंड फंक्शन, मतलब हमें रेस्ट के लिए ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट हमारी गलत हो सकती है, ठीक है, फंक्शन डिसफंक्शन हो सकता है, पूरी तरीके से प्रॉपर जॉइंट जो है फंक्शन नहीं करेगी, और एक्सरसाइज करनी है हमें ताकि इसे मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मेंटेन ऑफ मॉनिटर फॉर्म साइन एंड सिम्टम एंड इन्फेक्शन,
जो आपको अगर डॉक्टर बोल रहा है कि हमें मतलब जैसे कि टाइम दे देते हैं ड्यूरेशन फॉलो स्टेप बनाने के लिए कि एक चार्ट बनाना है आपको, इसमें चेक करने हैं वो जो बीपी चेक करना है इसमें, ठीक है। तो बीपी जैसा अगर ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत तो उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है, बताते हैं डॉक्टर को। जैसे कि अब हमें डॉक्टर ने दिए 7 डेज़ की मेडिसिन दी है, तो हम उसे खाने के बाद जो है आगे मतलब 7 डेज़ के बाद 7वें दिन हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं। तो हमें डॉक्टर को एक पर्चा देना होता है कि जो डॉक्टर साहब आपने बताया था, हमारे पास जो फॉलो स्टेप बताया था आपने, चार्ट बताया था, ये हमने आपको चार्ट दे दिया। उसमें बीपी होता है हमारा, वाइटल साइंस, फीवर होते हैं, SpO2 सब उसमें दे देते हैं हम, ठीक है। ये थैंक यू। तो ये